हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के श्री बृहद भागवतम अमृत के चौथे चैप्टर से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है भक्त। इसमें भगवान के भक्त की महिमा गाई गई है। शिव जी
नारद मुनि को, जब नारद मुनि शिव जी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त है, तो शिव जी उनको बताते हैं किस प्रकार से उन्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं, बल्कि उनसे ऊपर वाले प्रहलाद महाराज को कृष्ण की कृपा प्राप्त है। तो नारद मुनि इस प्रकार से घूमते घूमते प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं। शिव जी बताते हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान प्रसन्न थे। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद किसी से भी प्रसन्न उतने नहीं हुए जितने प्रहलाद महाराज से हुए, न ब्रह्मा से, न शिव जी से, न लक्ष्मी जी से। अभी जब नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं तो देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ध्यान में डूबे हुए हैं। जैसे नारद मुनि वहां पहुंचते प्रहलाद महाराज तुरंत उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं। नारद मुनि प्रहलाद महाराज को मिलकर इतना प्रसन्न होता है कि अब उनकी मेहनत सफल हो गई। आगे छठे टेक्स्ट से बोलते हैं, कृष्णाविष्टो यो स्मृत में, कृष्णाविष्टो यो स्मृतात्म में मतो, नृत्यन गायन कंपन रुद्रश्च, लोकान सर्वान उद्धरन संस्कृति, विष्णुर भक्तिम हरस्याम आस्तन्म। यहाँ पर जो है नारद मुनि बोलते हैं कि कृष्ण के ध्यान में डूबकर आप अपना स्वयं का अस्तित्व भूल गए हैं और एक पागल व्यक्ति के समान आप डांस कर रहे हैं और जोर जोर से गा रहे हैं, आपके शरीर कंपन कर रहा है। इस प्रकार से आप विष्णु की भक्ति को पूरे संसार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तीनों लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देकर उन्हें आनंद प्रदान कर रहे हैं। तात्पर्य, जब भगवान का एक शुद्ध भक्त है, वो कृष्ण को स्मरण करके उत्साहित होता है, तो कई बार वो अलग अलग तरीकों से कार्य करता दिखाई देता है। कई लोग उन्हें बोलते हैं पागल हो गया या नशे में है। जो उसमें मत्त शब्द है वो दो प्रकार से समझा जा सकता है, या तो नशे में है या पागल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से सामाजिक नियमों के बाहर व्यवहार करे तो वो संत बन गया, नहीं। प्रहलाद महाराज खाली इस प्रकार से काम ही नहीं कर रहे थे, वो किसी भी व्यक्ति को इस संसार से फ्री कर सकते थे जिसको भी देखते थे। एक विद्वान बताते हैं न्यास सार में कि बहुत ही कष्ट के 21 चीजें हैं। ये शरीर है, 6 इंद्रियां हैं, सबके इंद्रिय के विषय हैं और इनके ऊपर बेस्ट जजमेंट है, इनके ऊपर बेस्ट किया गया न्याय,
और सांसारिक सुख और दुख, ये सब जो है 21 सोर्स है मिजरी की। श्री हरि भक्ति शुद्धता में कहा गया है, स्तुत्वाति अद्भुत वैराग्य जनास्तस्योज्ज्वल गिरः अश्रुनि मुमुक्षो कैचित् विकस्य के अपि हनुमासचरम् लील्याने परिभाष्यात् भक्त्या केचन विस्मयत् जनास्तं संघर्षो पश्यान् सर्वथापि हतेंशः। अच्छे श्रेष्ठ शब्द सुन के कई लोग भौतिक जीवन से अद्भुत विरक्ति का अनुभव करते हैं और आंसू बहाने लगते हैं। दूसरे लोगों ने जिन्होंने उनको देखा उनके सामने सिर झुकाया, दूसरे जो लोग थे वो उसकी अद्भुतता को देख के हंसने लगे और उनको वॉच कर रहे थे। ये सारे लोग जो इस प्रकार से देख रहे थे प्रहलाद महाराज को, वो भौतिक दूषण से मुक्त हो गए। प्रहलाद ने खाली सामान्य व्यक्ति को नहीं, सामान्य को खाली दुख से ही विमुक्त नहीं किया, पर उन्हें विष्णु की शुद्ध भक्ति और उच्चतम आनंद दिया। कृष्णे कृष्णेन विभूर्य तीरमाब्धे शङ्के कृत्वा ललितो मत्रवदय ब्रह्मे सदीन् कुर्वतापि स्तवाघ्रम् पद्मां क्षानादृत सन्मानितो य। जब भगवान कृष्ण सागर के किनारे प्रकट हुए, उन्होंने, इन नारद मुनि बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, क्योंकि जब भगवान कृष्ण सागर के किनारे प्रकट हुए, उन्होंने आपको, प्रहलाद महाराज आपको अपनी गोद में लेटा लिया जैसे, और ऐसा केयर किया जैसे एक माता करती है। इस प्रकार से उन्होंने आपको सम्मानित किया। उन्होंने ब्रह्मा, शिव जी और दूसरे देवताओं को की प्रार्थनाओं को उपेक्षा की, लक्ष्मी देवी की प्रार्थना को भी इग्नोर कर दी, उपेक्षा कर दी आपके सामने प्रहलाद महाराज। ये नारद मुनि प्रहलाद महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। तात्पर्य, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में भगवान नरसिंह इतने फ्यूरियस थे, इतने क्रोधित थे कि कोई भी उनको शांत नहीं कर पा रहा था। भगवान के सेवक जिसमें लक्ष्मी जी, गरुड़ और ब्रह्मा जी और दूसरे देवता, वो दूर से देख रहे थे और आज तक अद्भुत आश्चर्यचकित रह गए। उन इतने डर रहे थे कि उनके पास आने से डर रहे थे। ब्रह्मा ने उस समय फिर प्रहलाद महाराज को रिक्वेस्ट किया कि वो हरि को प्रसन्न करें। हरि भक्त शोधोदय में आता है, ततक्षितवे मुनिमस्य नाथः कृत्वा तमंके सज्जानिका बंधो शनैर्विधुनौ करपल्लवेन स्पर्शन मुहुर्मतिर्बद्धलिंगम्। भगवान जो कि केवल अपने भक्तों से ही मित्रता रखते हैं, नीचे बैठ गए ग्राउंड पे और प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में लेटा लिया।
और इस प्रकार से धीरे धीरे आगे पीछे करके उन्होंने प्रहलाद महाराज को पेटिंग करने लगे, हाथ से थपकी मारने लगे अपने कर कमल से, और बार बार उनको आलिंगन किया जैसे माता बच्चे को करती है। इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रहलाद महाराज को अटेंड किया और दूसरे कई श्रेष्ठ पुरुषों का उनके सामने उपेक्षा करी। वित्रस्तेन ब्रह्मणा प्रार्थितो य श्रीमत्पादाम्बुजमूले निपत्य तिष्ठन् तिष्ठन्नुत्थोपयात्मङ्गे कराब्जं धृत्वा अङ्गेषु नृसिंहलीढ वित्रस्तेन ब्रह्मणा प्रार्थियो श्रीमत्पादाम्भोजमूले निपत्य तिष्ठन् उत्थापयोत्तमाङ्गे कराब्जं धृत्वाङ्गेषु नृसिंहेन लीड। ब्रह्मा जो बहुत भयभीत हो रहे थे, उन्होंने आपसे कहा, ब्रह्मा ने प्रहलाद महाराज से कहा, नारद मुनि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो उस समय बहुत टेरिफाइड हो रहे थे, उन्होंने आपसे कहा था कि आप नरसिंह भगवान के पास जाओ। जब आप नरसिंह भगवान के चरणों पर गिरे, भगवान स्वयं खड़े हो गए और आपको भूमि से उठाया। उन्होंने अपना कर कमल आपके सिर के ऊपर रख दिया और आपके पूरे शरीर को चाटने लगे। तात्पर्य में जब नरसिंह भगवान पिलर से बाहर निकले, वो हिरण्यकशिपु के ऊपर एंग्री हो गए, बहुत क्रोधित हुए अपने भक्त को गाली देने के लिए। उस समय ब्रह्मा ने सोचा कि शायद नरसिंह भगवान इतने क्रोध में कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे, इसलिए ब्रह्मा जी नरसिंह देव को प्रार्थना के द्वारा समझाने की कोशिश की, पैसिफाई करने की कोशिश की। ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान से विनती की उनका क्रोध को कम करने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति का उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा ने तब प्रहलाद महाराज को बोला, तात प्रसादमेयोपेहि शिवपित्रे कुपितम प्रभु। मेरे प्रिय पुत्र नरसिंह भगवान बहुत अभी क्रोधित हैं आपके असुर फादर से, तुम जाओ और नरसिंह भगवान को प्रसन्न करो। प्रहलाद महाराज से ब्रह्मा जी ने बोला था। प्रहलाद महाराज ने तुरंत जाके अपने आप को भगवान के चरण कमलों में सरेंडर कर दिया, शरण ले ली। पर भगवान ने उनको उठाया और उनको बड़ा
स्नेह जताया। स्वपाद मूले पतितं तमर अर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः थापि तच्चिरस्न अदावत् कर्मजावं कर्मजाम्बुजं कालाहि विरत्सत् धियं कृताभ्यम। जब भगवान नरसिंहदेव ने देखा एक छोटा बालक प्रहलाद महाराज उनके चरण कमलों उनके चरण कमल के तलवे पे लेटा हुआ है, वो बहुत आनंदित हो गए अपने भक्त के स्नेह से। उन्होंने प्रहलाद महाराज को उठाया और भगवान ने अपना नरसिंह भगवान ने अपना कर कमल रखा उसके ऊपर, प्रहलाद महाराज के ऊपर। बिकॉज भगवान का जो कर कमल है ये हमेशा सबको भय से रहित करने वाला है। यश्चेत्र चित्राग्र चतुरिचैर उत्सृज्यमानं हरिणा परं पदम् ब्रह्मादि संप्रार्थयमुपेक्ष्य केवलम् ववरेस्य भक्तिं निज जन्म जन्मसु। जब भगवान हरि जो बहुत आकर्षक हैं और बहुत चतुर तरीके से लुभाते हैं, उन्होंने जब आपको अपना परम धाम या मुक्ति का धाम देने की कोशिश की, जिसकी प्रार्थना ब्रह्मा जी और दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन आपने उनसे बदले में भगवान की जन्म जन्मांतर भगवान की भक्ति मांगी। तात्पर्य नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को परम पदम अपना पवित्र धाम वैकुंठ देने की कोशिश की, पर प्रहलाद महाराज उसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो केवल चाहते थे कि वो आपकी भक्ति करते रहें, चाहे उनको परफेक्ट होने में कितने जन्म भी लग जाए। तो प्रहलाद महाराज को लुभाने की कोशिश की भगवान ने। श्रीमद् भागवत में आता है, प्रहलाद भद्रा भद्रम ते प्रीतो अहम ते सुरोत्तमा वरम वृष्णि वाभिमतम कामा पूर्वस्मि अहम रम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं प्रहलाद महाराज से, मेरे प्रिय प्रहलाद, और मेरे प्रिय प्रहलाद, सभ्य प्रहलाद, जेंटल प्रहलाद, असुरों की फैमिली में सर्वश्रेष्ठ, आप सौभाग्यशाली हो। आप, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। ये मेरी लीला है कि मैं भौतिक जीवों की सारी इच्छाएं पूरी करता हूं, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। इसी प्रकार से नरसिंह भगवान आगे विष्णु पुराण में बोलते हैं प्रहलाद से, कुर्वत्स ते प्रसन्याहम भक्तिम अविभेचारिणम यथाभिलाषस्तो मतः यथा अभिलाषितो मत्तः प्रहलाद व्रयतम वरः। प्रहलाद विष्णु पुराण में बोलते हैं, नरसिंह भगवान, प्रहलाद तुम मुझे दृढ़ता से बिना किसी डेविएशन के तुम मुझे भक्ति कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं।
तुम बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। हरि भक्ति शुभोदय में भी भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं, सा भयम संभ्रम वत्स मद गौरव कृतम तेजा नैशे प्रियो में भक्तेषु स्वाद स्वाद भीना प्रणयी भाव अपि में पूर्ण कामस्य नवम नवम इदम प्रियम निहासंक प्रणयाद भक्तो यन्मां पश्यति भाषते सदा मुक्तो अपि बधोस्मि भक्तेन स्नेह राजिभिः अजितो अपि जितो हम ते अवश्यो हि अपि वासीकृतः त्यक्त्वा बन्धु धन स्नेहो मय्य कुरुते रतिम् एकस्तस्यामि सचे में न अन्यो अस्ति अवतरोऽस्मत् नित्यं च पूर्णकामस्य जन्मानि विविधानि मे भक्त सर्वेस्ता दान्या तस्मात् किम ते प्रियम वद। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं, मेरे प्रिय बालक, माय डियर चाइल्ड, ये जो भय का एटीट्यूड है इसको त्याग दो। ये जो आपका मेरे प्रति भय का जो विचार है, भय से तुम अगर मेरी प्रार्थना करते हो इसको त्याग दो। मैं इस भय वाले सेंटीमेंट को, इस भाव को अपने भक्तों में पसंद नहीं करता हूं। भक्तों में मैं भय वाला भाव पसंद नहीं करता हूं। इस इसके बदले में मुझे अपना प्रेम प्रदर्शित करो। इसके बदले में मुझे अपना प्रेम प्रदर्शित करो। मैं भय वाला भाव मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रहलाद, भय से तुम मेरे पास मत आओ, मेरी प्रार्थना मत करो। मुझे प्रेम वाला भाव अच्छा लगता है। जब कोई भक्त मेरी तरफ दर्शन करता है बिना कोई संकोच के और बड़े स्नेह के साथ में, मेरा जो आनंद है उसी समय हर क्षण बढ़ता जाता है। हालांकि मैं नित्य रूप से सारे सीमाओं से मुक्त हूं, लेकिन भक्तों का ऐसा जो बिहेवियर है वो मुझे रोप ऑफ लव, प्रेम की रस्सी से बांध लेता है। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से बोल, मेरी कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो बिहेवियर भक्तों का बाइंड्स में भी तो रोप्स ऑफ लव, भक्तों का ऐसा बिहेवियर जो है वो मुझे प्रेम से बांध लेता है। हालांकि मुझे कोई जीता नहीं जा सकता, ये नरसिंह भगवान बोल रहे हैं। नरसिंह भगवान जो बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज से, मैं डिवोटी, मैं भगवान बोल रहे हैं कि मैं, हालांकि मुझे कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन मेरे डिवोटी मुझे प्रेम करके जीत सकते हैं। हालांकि मैं किसी के नियंत्रण में नहीं आता हूँ, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से बोल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे भक्तों के अधीन हो जाता हूँ जो मुझे इस तरीके से अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। मैं उन लोगों से संबंध रखता हूँ, आई बिलोंग ओनली टू हिम, मैं केवल मात्र उन लोगों से संबंध रखता हूँ जो मुझे प्रेम प्रदर्शित करते हैं। By giving up all affection for family and possessions, and such a devotee also belongs to me. जो सारी चीजों को त्याग कर केवल मात्र मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उन्हीं से प्रेम करता हूँ। जो अपना परिवार, पोजीशन, धन, संपत्ति, सारी चीज त्याग कर केवल मात्र मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उन्हीं का हूँ, उन्हीं से संबंध रखता हूँ। ना तो वो और ना मैं, हम दोनों के लिए इसके अलावा कोई तीसरा मित्र नहीं है। तो भगवान अपने भक्त की महिमा कर रहे हैं कि उसके लिए, मेरे भक्त के लिए और मेरे लिए कोई, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा मित्र नहीं है। मेरी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। वैसे तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती, फिर भी मैं
बार बार अवतार लेता हूँ इस भौतिक जगत में, ये बताने के लिए कि मेरे भक्त किस प्रकार से मेरे द्वारा संतुष्ट होते हैं। सो इसलिए बताओ प्रहलाद, तुम मेरे से क्या चाहते हो? तो नरसिंह भगवान अपना पूरा प्रेम प्रहलाद महाराज के ऊपर बोले कि न तो मेरे लिए कोई दूसरा सत्य मित्र है, न तुम्हारे लिए कोई सत्य, जो इस प्रकार से सब कुछ त्याग करके केवल मेरी आराधना करता है, मैं उसका हो जाता हूं। जब प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया था, तो नरसिंह भगवान फिर से बोल रहे हैं, वरदान देने के लिए बार बार बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को, वरदान देना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज मना कर रहे हैं, लेकिन नरसिंह भगवान बोल रहे हैं, सत्यम मद दर्शनादन्यात् वत्सा नैवास्तिते प्रियम अतः एव हि संप्रीति स तयि मे तिवा वर्धते अपि ते कृता कृतस्य मत प्रियम कर्तव्यम अस्ति हि किंचित च दातु स्तम में मत प्रियार्थम अनुस्वतत। यस ऑफ कोर्स, मेरे प्रिय बालक प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए मेरे दर्शन के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, मैं जानता हूं। इसलिए ये देख के मैं मेरा आपके प्रति और भी स्नेह होता है। प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान बोल रहे हैं, फिर भी मैं तुम्हारा कुछ फेवर करना चाहता हूं। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि भक्त भगवान की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन यहाँ भगवान भक्त से बोल रहे हैं, फिर भी मैं तुम्हारा फेवर करना चाहता हूँ। नरसिंह भगवान बोल रहे हैं, ऑलरेडी तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, सफल हो सारी चीजों में, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से बोल रहे हैं। सो इसलिए चूज करो कुछ डायरेक्शन, जस्ट मेरे को प्रसन्न करने के लिए तुम कुछ वरदान मांगो। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को देखिए, पूरा ऐसा लग रहा है कि कौन, पता नहीं लग रहा है कौन भक्त है कौन भगवान है। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को बार बार प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम कुछ वरदान मांगो, मेरे को प्रसन्न करने के लिए कुछ मांग लो। तो भगवान का अपने भक्त से कितना प्रेम है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मेरा तुम्हारे लिए, तुम्हारा मेरे लिए और कोई दूसरा ट्रू फ्रेंड नहीं। भगवान को भी वो प्रेम चाहिए, वो लव चाहिए। भगवान को भी वो लव चाहिए, एक्सक्लूसिव लव चाहिए। अगर किसी भक्त का कई जगह पे लव डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भगवान को कैसे दे सकते? तो 10वां श्लोक में आगे बताते हैं, ये नरसिंह भगवान बोल रहे हैं कि आई बिलोंग ओनली टू हिम हु हैज शोन हिज लव फॉर मी बाय गिविंग अप ऑल अफेक्शन। जो जिसने सारे दूसरे अफेक्शन त्याग करके केवल मेरे लिए अफेक्शन किया, मैं उसी से संबंध रखता हूँ। 10वें श्लोक में आ रहा है, यस्व प्रभु प्रीतिपेक्ष पैतृकम राज्यम स्वशे नरसिंह संस्तुतो संप्रार्थितेश जनो जनोदित्यच्छा स्वीकृत्य तद्ध्यान परात्र भरत। भगवान के ऐसे प्रेम को देखकर प्रहलाद महाराज भगवान के ऐसे प्रतीक को देखकर नारद मुनि बोलते हैं प्रहलाद महाराज से कि भगवान तुम्हारे प्रेम को देख के तुम्हारे पिता के सिंहासन पर बैठ गया। और जैसा तुम बता रहे हो कि भगवान नरसिंह ने तुम्हारी प्रेयर सुनी, ऐसा करके तुम सारे जगत का उद्धार करना चाहते हो, तुम इसीलिए भी राजा की सीट पर बैठे हो, लेकिन हमेशा भगवान नरसिंह का ध्यान करते रहते हो। नारद मुनि प्रहलाद महाराज की प्रशंसा किए जा रहे हैं, बोलते हैं कि भगवान खाली, मैंने तो देखा कि तुम्हारी पूरी भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर ही। तात्पर्य
भगवान का अनकंडीशनल अफेक्शन प्रहलाद महाराज के ऊपर देख के प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान पीछे पड़ गए कि नहीं, तुम सिंहासन में बैठो। जैसे लोग भगवान को बोलते हैं कि आप बैठो, भगवान बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज से तुम बैठो। प्रहलाद फाइनली सहमत हो गए अपने पिता के सिंहासन में बैठने। प्रहलाद महाराज अपने पिता की अथाह संपत्ति को प्रीचिंग में, प्रचार में यूज करना चाह रहे थे। प्रहलाद महाराज सोचते कि अगर मैं सारी संपत्ति को प्रचार में खर्च कर दूं, प्रहलाद महाराज ने कैलकुलेट किया, तो इससे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि प्रहलाद महाराज ने पहले तो आध्यात्मिक जगत में जाने से मना कर दिया, पर बाद में स्वीकार कर लिया। एक भौतिक जगत में छोटा सा राज्य स्वीकार कर लिया। क्यों, किस लिए स्वीकार कर लिया? प्रहलाद महाराज ने स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके हृदय में इस भौतिक जगत के लोगों का उद्धार करने की इच्छा थी। इस भौतिक जगत में लोगों का उद्धार करने की इच्छा थी। प्रहलाद महाराज को भगवान पूरा आध्यात्मिक जगत दे रहे थे, फिर भी भौतिक जगत में छोटा सा राज्य भगवान के कहने पर स्वीकार कर लिया। उनको ये, क्योंकि भगवान ने उनको आश्वासन दिया था, इसलिए अब उनका ये डर खत्म हो गया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होऊंगा तो पॉलिटिक्स में और इन्वॉल्व होऊंगा और मेरे आध्यात्मिक रुचि जो विचार हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। क्योंकि उसका विश्वास था कि उसका भगवान के प्रति जो अनब्रोकन मेडिटेशन है, बिना टूटने वाला जो ध्यान है, वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। किसी व्यक्ति की रक्षा भगवान का पूर्ण ध्यान करने में भगवान उसकी पूरी सुरक्षा करते हैं, गारंटी है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी नरसिंह भगवान से बोल रहे हैं, एवं सकर्म पतितम भाव वैतरणयम अन्य जन्म मनसत पिता पिता पश्चाजनम स परतिविग्रहैर्मैत्रम् अनेति पार्चर पिप्रै मूढ़मद्य। मेरे प्रिय भगवान, आप हमेशा मृत्यु की नदी के दूसरी पार बैठे रहते, बिरजा नदी। आप हमेशा मृत्यु की नदी के दूसरी पार बैठे रहते हैं, पर लेकिन अपने कर्मों के फलों के कारण हम सफर कर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं इस साइड में। वास्तव में हम इस रिवर में गिर गए हैं और रिपीटेडली जन्म और मृत्यु का कष्ट पा रहे हैं और भयानक चीजें खा रहे हैं, बहुत घृणित चीजें खा रहे हैं हम। अब हमारी तरफ देखिए, केवल मेरी तरफ नहीं, लेकिन आप इस संसार के, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, केवल मेरी तरफ मत देखिए, आप संसार के उन सारे लोगों की तरफ देखिए जो सफर कर रहे हैं। ये प्रहलाद महाराज की इच्छा, और आपकी आयतु की कृपा से और करुणा से उनको उद्धार कर दीजिए और इस प्रकार से हमें पालन कीजिए। भौतिक जगत जो है वैतरणी नदी के समान है। ये गेटवे है, कोर्ट ऑफ डेथ, यमराज की सभा में जाने का रास्ता है। ये जो भौतिक जगत है वैतरणी नदी के समान है। वैतरणी नदी मतलब नरक वाली नदी, जिसमें सारी गंदगी रहती है। तो भौतिक जगत जो है ये वैतरणी नदी के समान है। डेथ में यमराज के कोर्ट में जाने का रास्ता है। वास्तव में देखा जाए तो भौतिक जगत, ये पृथ्वी पे जो भौतिक जगत है, ये फुल ऑफ सफरिंग, कष्ट से। ये भौतिक जगत में भी जीवन, पाताल लोक में जैसे जीव कष्ट पाते वैसा ही है। हालांकि प्रहलाद महाराज इन खतरों से अपने आप को दूर रखे हुए, प्रहलाद महाराज बोलते हैं
प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये जो कष्टों में भय है, ये सारे जन्मों में देखा जाता है, जन्म मृत्यु के समय। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को बोलते हैं पराचार। जो व्यक्ति वैतरणी रिवर के दूसरी तरफ है, या जो वैकुंठ में है, दूसरे शब्द में प्रहलाद महाराज जो है अपना दुख को प्रकट कर रहे हैं, संसार के दुख बताने के लिए कि संसार की आत्माएं किस प्रकार तड़प रही है। प्रहलाद महाराज भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज कैरी देम अक्रॉस द वैतरणी। भगवान से प्रार्थना करते हैं, सारी आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, सबको वैतरणी के उधर पार ले जाओ। कौन मात्र आगे भगवान को प्रार्थना करते हो, माय लॉर्ड, मेरे प्रिय भगवान, ओ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मूल भगवान, आपको क्या प्रॉब्लम है इस संसार के कार्यों को मैनेज करने में, और उन आत्मा पतित आत्मा को जो आपकी भक्ति में लगे हुए, उनको क्या प्रॉब्लम है आपको उद्धार करने में। आप तो इस दुखी कष्ट प्राप्ति मानवता के मित्र हैं, इसलिए बड़े आदमी को तो कर्तव्य है कि मूर्ख लोगों को कृपा करे। तो भगवान आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रहलाद महाराज शब्द आत्माओं की तरफ से प्रार्थना करें। इसलिए मैं सोचता हूं कि आप मेरे को भी अहेतु की कृपा प्राप्त करेंगे, जो आपकी सेवा करने में एंगेज है संसार में। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को स्पिरिचुअल विशेष रूप से गुरु मानते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, सारे सारे आत्मा का गुरु। तो भगवान से बोलते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, विदाउट एनी एक्सेप्शन सबको क्यों नहीं कृपा कर सकते। भगवान को तो सबको आत्मा को उद्धार करने में कोई विशेष प्रयास नहीं लगेगा, बिकॉज वही तो सारी चीज बनाते हैं, पालन करते हैं और बिगाड़ते हैं। उनके लिए तो खेल है ये संसार। और जो उससे भी ज्यादा कम डिफिकल्टी होगी भगवान जब अपने भक्तों को और अपने सेवकों का उद्धार करते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे सेवकों को उद्धार करते हैं। प्रहलाद महाराज अपने आप को पतित असुर कुल से मानते हैं, बस केवल उनके पास यही क्वालिफिकेशन है कि नारद मुनि के विश्वास पात्र शिष्य है। प्रहलाद महाराज के पास बोल रहे मेरे पास और कोई क्वालिफिकेशन नहीं, खाली मैं अपने गुरु का विश्वास पात्र शिष्य। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज तो सबके लिए प्रार्थना करे, अपने लिए तो कुछ नहीं, सबके लिए ही प्रार्थना करे। और भगवान से पूछ भी रहे आपको क्या समस्या है सबका उद्धार करने में, जो आपकी शरण में आ गए। प्रहलाद महाराज अभी भगवान से अधिकार पूर्वक बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग के केवल मात्र भगवान की शरण ली। आज इसको हम चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। प्रहलाद महाराज की प्रशंसा हो रही है, किसके, नारद मुनि के द्वारा। आज इसके यहीं पे विराम देके हम इसके आगे का जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवत अमृत की जय। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण।